एस्पायरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वार्ड बॉय, वार्ड आया, वाहन चालक, एएनएम आदि पोस्ट जो हैं उसके संबंध में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो देखो, इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ पूरा क्लैरिफाई करूँगा। जो जो आपका डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये भी है, क्योंकि इसका एक लास्ट डेट जो है वो 24 तारीख ही है। 24 अप्रैल 2021 5:30 शाम को 5:30 तक आपको ये जो फॉर्म है उसको फिलअप करके इस ईमेल आईडी पर आपको सेंड करना है। ये जो दिया गया ईमेल आईडी है, तो इसके संबंध में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है, क्योंकि इसका लास्ट डेट अब 24 तारीख को ही है, कल ही होना है इसका लास्ट डेट। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने हर एक ग्रुप तक ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँच सके, ताकि जिनको रिक्वायरमेंट है, जो एलिजिबल हैं, वो बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको इम्पोर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन, इम्पोर्टेंट अपडेट और साथ ही साथ स्टडी रिलेटेड वीडियो भी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं। तो जुड़े रहना है हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। और आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ कि कितने कितने पोस्ट हैं, क्या पेमेंट रहने वाला है, और कितने समय तक के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है, कहाँ से फॉर्म डालना है, किस तरह से आप पूरा फॉर्म डालेंगे, पूरा प्रोसेस, हर एक इन्फॉर्मेशन जो आपको ज़रूरी है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले इस विज्ञप्ति में क्या लिखा है, क्या बताया गया है वो मैं बताता हूँ। तो ये जो सबसे पहली बात, तो ये आदेश जो है बताया गया है, उसके बाद ये 17/4/2021 के तहत ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका लिंक भी मैं दे दूंगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये देखो, यहाँ पे तालिका क्रम में दर्शित पदों को राज्य आपदा मोचन निधि एवं अन्य कोविड कार्यों हेतु प्राप्त निधि के व्यावसायिक सेवा मद की राशि से 3 माह के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर कार्यालयीन ईमेल आईडी, ये जो ईमेल आईडी है SDRFCMHO बीजापुर @gmail.com, ये जो ईमेल आईडी है इस पे आपको सेंड करना है। ठीक है, इसमें ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करना है, किया जाता है। तो आप जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आप इसका मैं PDF आपको दे दूंगा, ये या तो प्रिंट ले सकते हैं या इसी तरह से एक आवेदन पत्र का प्रारूप बना करके आप बढ़िया से लिख करके फिर आप इसको ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, और भी जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बता देता हूँ। तो ये तो सबसे पहली बात कि आपको एक ईमेल आईडी, किस ईमेल आईडी पे सेंड करना है, तो समझ आ गया। ये वो ऑफिशियल ईमेल आईडी है जिस पे आपको अपना एप्लीकेशन जो है सेंड करना है। ठीक है, तो सेंड करने में 5 मिनट लगेंगे आपको, तो टेंशन वाली बात नहीं है। 24 तारीख तक काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म डाल सकते हैं। उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरह से ये रहने वाला है, सब मैं बता देता हूँ। साथ ही साथ यहाँ बताया गया है एक और इन्फॉर्मेशन, वो भी आप ध्यान से समझ लीजिए कि 3 माह के लिए लिखा गया है। ठीक है, ये 3 माह के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा, तो 3 माह के लिए आपको ये जो है जॉब दिया जाएगा। ठीक है, उसके आगे आपको यहाँ जो आपकी सेवाएं हैं वो आगे बढ़ा भी सकते हैं या इनकी मर्जी, लेकिन अभी फ़िलहाल 3 माह के लिए ये जो वैकेंसी है आई हुई है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वहाँ अप्लाई करें, और बिल्कुल किस तरह से आपको अप्लाई करना है, कितने कितने पदों की संख्या है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ आगे। तो देखो, आपको ये टेबल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे पोस्ट जो पद नाम है वो देखते हैं। पोस्ट नेम कौन कौन सा है, तो लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वार्ड बाय, वार्ड आया, वाहन चालक और ANM, इतने 7 पोस्ट के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या क्या रहने वाली है, तो लैब टेक्नीशियन के लिए 10 पोस्ट है, फार्मासिस्ट के लिए 5 पोस्ट है, स्टाफ नर्स के लिए 30 पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 5 पोस्ट है, वार्ड बाया
वार्ड बॉय वार्ड आया, देखो वार्ड बॉय के लिए 20 और वार्ड आया के लिए 10 पोस्ट हैं। वाहन चालक के लिए पदों की संख्या यहाँ पे 5 है और एएनएम के लिए 17 पोस्ट हैं। इनका मानदेय जो है देखो, लैब टेक्नीशियन के लिए 14,000, फार्मासिस्ट के लिए 16,500, स्टाफ नर्स के लिए भी 16,500 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 13,650 रुपये प्रति माह आपको ये मानदेय दिया जाएगा। वार्ड बॉय वार्ड आय के लिए 8,800 और वाहन चालक के लिए 10,000 जो मानदेय है वो निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ एएनएम के लिए 12,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात पूरी समझ आ गई कि कौन कौन से पद नाम हैं और कितने पोस्ट हैं और क्या पेमेंट रहने वाला है, ये पूरी बातें समझ आ गई। ठीक है, यहाँ पे नोट में बता भी दिया गया है कि भरे जाने वाले रिक्त पदों और विस्तृत विवरण तथा इसका खैर मैं आपको ये वेबसाइट पे विजिट भी कर सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, उसको क्लिक करते ही आप ये जो मैं पीडीएफ रखा हूँ वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नियम शर्तें एवं चयन प्रक्रिया किस तरह से रहने वाला है वो हम देखते हैं। तो आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सबसे पहली बात तो ये है, पहला जो पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि जो भी यहाँ अप्लाई करेंगे उनको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा जो है 16,500 या उससे कम वेतनमान वाले पदों हेतु बीजापुर जिले के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी तथा जिले के मूल निवासी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य जिले के निवासियों को अवसर दिया जाएगा। तो 16,500 से जिनका मानदेय कम है और ऐसे वेतनमान वाले पदों हेतु बीजापुर जिले के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, और अगर नहीं मिलते हैं तब अदर डिस्ट्रिक्ट के अदर जिले के जो अभ्यर्थी हैं उनको फिर प्राथमिकता दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि सरल क्रमांक 1, 2, 3 एवं 7 में दर्शित पदों हेतु अभ्यर्थी का पैरामेडिकल काउंसिल का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो 1, 2, 3 और 7 समझ सकते हैं। 1, 2 लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और एएनएम, ये 4 पोस्ट हैं जिनके लिए जो है पैरामेडिकल काउंसिल का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है बताया गया है। चौथे पॉइंट पे बताया गया है कि उक्त पदों पर जो 3 माह के लिए संविदा नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, मानदेय एक मुश्त देय होगा, मानदेय एक मुश्त दिया जाएगा हर एक महीने। ठीक है, और 3 माह के लिए संविदा नियुक्ति दिया जाएगा। आगे ये भी बताया कि उक्त पद के लिए प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी जिसकी वैधता जारी दिनांक से परिस्थिति के अनुरूप अथवा नवीन भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने जो पहले से ही हो तक रहेगी। स्वीकृत नए पद या त्याग पत्र अगर कुछ आता है तो ये पॉइंट बिल्कुल ऐसा है कि देखो, अगर कोई प्रतीक्षा सूची तो जारी किया जाएगा लेकिन अब जैसे कोई स्थिति सामान्य हो जाती है और ज़रूरत पड़ता है तब के कंडीशन में उनको ही लिया जाएगा, ये है ऐसा बताया गया है ये पॉइंट 5 में। ठीक है, पॉइंट 6 में देखो, नियुक्ति शर्तों में शिथिलीकरण का अधिकार जिला चयन समिति का होगा। ठीक है, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। ठीक, जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो तो मैं बता दिया। ठीक, अब देखो जो नियुक्ति कैसे होना है तो आयु के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूनतम जो 18 वर्ष और अधिकतम 64 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीदवार की आयु, और समय समय पर आयु सीमा में दी गई छूट का प्रावधान होगा, कह रहे हैं शासन द्वारा जो छूट दिया गया है वो यहाँ पे भी लागू होगा। ठीक, यहाँ पे एक और बात है कि शासकीय अर्धशासकीय संस्था एवं निजी संस्थानों में कार्यरत अभ्यर्थियों को उन संस्थाओं की नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना या प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। ठीक है, अन्यथा आवेदन विचारणीय नहीं होगा। तो जो अभी से सेवा में लगे हुए हैं किसी प्राइवेट संस्था में या सेमी गवर्नमेंट में, तो उनके लिए नो ड्यूज या अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है देना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो 14 पॉइंट में बताया गया कि भर्ती का आधार अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के 90% अंक एवं अनुभव के 10% अंक। तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रहने वाला है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ जस्ट इसी वीडियो में। ठीक है, तो उसके 90% अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंक को लिया जाएगा और 10% अनुभव का जोड़ करके फिर मेरिट सूची बनाया जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे पोस्ट क्रमांक जो दिया है 4 एवं 6 में दर्शित पदों के लिए भर्ती का आधार शैक्षणिक योग्यता के 80% अंक
अंक, ठीक है, और साक्षात्कार के 10% अंक एवं अनुभव के 10% अंक जोड़कर, तो 4 एवं 6 के लिए। पोस्ट क्रमांक 4 और 6 देखो, 4 और 6 में कौन कौन दिया है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर और वाहन चालक हेतु। तो इसके लिए 80% जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का रहेगा, और साक्षात्कार का 10% और 10% जो है अनुभव का रहेगा। चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात किसी भी समय नोटिस देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार उक्त अभ्यर्थी को त्यागपत्र देने के पूर्व 1 माह पहले सूचना देना होगा, अन्यथा उनके द्वारा 1 माह का वेतन जमा किया जाएगा, ये भी कह रहे हैं। तो अगर आप खुद से जॉब छोड़ना चाहते हैं तो 1 माह पहले आपको देना पड़ेगा, और अगर संस्था चाहे तो आपको तुरंत इस जॉब से हटा सकता है, ठीक है। ये सब जो है इम्पोर्टेंट बातें थी, ठीक है। आगे और देखते हैं कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पद क्रमांक 1 जो लैब टेक्नीशियन का दिया हुआ उसके लिए। तो लैब टेक्नीशियन के लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। फर्स्ट जो है जीव विज्ञान, रसायन या भौतिकी विज्ञान विषय में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण हो अनिवार्य है, 12वीं पास होना जरूरी है। मान्यता प्राप्त संस्था से लैब टेक्नीशियन प्रशिक्षण उत्तीर्ण अनिवार्य है, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, अगर जो इसको फुलफिल करते हैं वो लैब टेक्नीशियन के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। सेकेंड जो पोस्ट है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए, तो विज्ञान विषय में हायर सेकेंडरी, ठीक है। तो फार्मासिस्ट जो है वो विज्ञान विषय में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। फार्मासिस्ट का डिप्लोमा जो छत्तीसगढ़ द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। डी फार्मासिस्ट का जो कोर्स होता है वो होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड जो है छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ये फुलफिल करते हैं तो फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार स्टाफ नर्स के लिए भी बताया गया है कि हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सेकेंड जो है शासकीय संस्थाओं के अलावा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के स्टाफ नर्स प्रशिक्षण केंद्र से जीएनएम या बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण होना जरूरी है, ठीक है। थर्ड जो है छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिलिंग में पंजीयन होना अनिवार्य है। जो चौथे पोस्ट की बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय डिप्लोमा एवं हिंदी अंग्रेजी मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो टाइपिंग जो परीक्षा होता है, हिंदी अंग्रेजी मुद्र लेखन जो परीक्षा होता है वो भी पास होना चाहिए, और 1 साल का डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हैं तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वार्ड बॉय या वार्ड आया के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है। और जो वाहन चालक के लिए बताया गया है कि 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, और भारी वाहन चलाने का जो लाइसेंस है वो भी आपके पास होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजिका एएनएम के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट है, देखो तीनों पॉइंट ध्यान से समझ लो कि 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। शासकीय संस्थाओं के अलावा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र से 18 माह का प्रशिक्षण होना जरूरी है, और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिलिंग में जो पंजीयन है ये होना अनिवार्य है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दिया। ये पीडीएफ मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आप फुलफिल करते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर फॉर्म जो है डाल सकते हैं। फॉर्म डालने के लिए अगेन मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, अच्छे से देखो। आपको क्या करना है, ये आपका जो ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, ये देखिए आवेदन पत्र का प्रारूप है, उसको सही सही अच्छे से भर लीजिएगा। भरने के बाद आपको क्या करना है, इसको फ़ोटो खींचना है अपने मोबाइल से या स्कैन करना है, ठीक है। यहाँ पे फ़ोटो वगैरह अपना लगा लेना, और उसके बाद क्या करना है, इसके साथ साथ जो आवश्यक दस्तावेज हैं सभी का एक क्या करना है आपको, फिर अच्छे से सभी का पीडीएफ बनाना है, और फिर उसको ईमेल कर देना। पीडीएफ जो है बना करके ईमेल कर देना अच्छे से यहाँ पे, ठीक है। तो ईमेल करने के लिए ईमेल आईडी है, बिल्कुल इसको ध्यान से नोट करिएगा, और अपने मेल आईडी से इस पे ईमेल कर दीजिएगा आवेदन पत्र के प्रारूप के साथ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का फीस वगैरह का यहाँ पे जिक्र तो किया नहीं गया है, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ अप्लाई करना है इस तरह से, क्लियर हुआ, ठीक है। और मैं आपको इसका इस पीडीएफ का जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप बाकी
सभी चीज़ें समझ गए। और किसी भी तरह का अगर डाउट होता है तो बिल्कुल वीडियो के इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अभ्यर्थियों तक ज़रूर शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। जिनको नीड है ऐसे जॉब का, कम से कम उन तक तो ज़रूर पहुंच सके, क्योंकि ये जो 3-3 महीने का एक्सपीरियंस वो भी बहुत काम आता है। तो आपको ये, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और अभी कोई फ़िलहाल कोई काम नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इस पर अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको सेवा का मौका भी मिलेगा। तो ये काम करना है आपको, क्लियर हुआ, ठीक। और अगर कोई भी डाउट होता है, फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है या कुछ, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक अपडेट पहुंचते रहे लेटेस्ट वीडियो के, जॉब रिलेटेड न्यूज़ के, करंट अफेयर्स के, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर भी हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू।